हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक होंगे। आज हमारा मॉक टेस्ट है 24वां। इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपका कितना स्कोर हुआ इस टेस्ट में ये बताना है, और आपने ये भी बताना है कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। ठीक है, चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन देखो, मगध में, अवंती में, वैशाली में या फिर कौशल में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मगध में। जो ये क्वेश्चन था कि कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, जो मगध है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखो, पतंजलि द्वारा, कपिल द्वारा, कुमारिल भट्ट द्वारा या फिर गौतम द्वारा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जो संख्या दर्शन संप्रदाय है उसकी स्थापना कपिल द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली जनपद मौजूद थे? ऑप्शन देखो, 14, 18, 12 या फिर 16। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16। ये बताना था क्वेश्चन में, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, तो कितने थे? 16 महाजनपद थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है? ऑप्शन देखो, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर बोध गया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। जो लुम्बिनी जगह है, जो साइट है, वो गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन देखो, यहूदी धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर जैन धर्म से। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जो धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक है वो किस धर्म से है ये बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है, फिर किस देश की देन है? बताओ इसका आंसर। ऑप्शन देखो, इंग्लैंड में, फ्रांस में, भारत में या फिर जापान में। क्या होगा इसका आंसर? बताओ जल्दी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। यानी भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश की अवधारणा से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन क्या है, समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची है हमारी, जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वो किस संविधान के किस देश के संविधान से ली गई है ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रक्रिया हमें किस देश से ली गई है ये बताना है। ऑप्शन देखो, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति के संविधान की जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है। ऑप्शन देखो, लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा संविधान को
राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। यानी जो मंत्री होते हैं लोकसभा में वो उत्तरदायी होते हैं, उन्हें उत्तर देने होते हैं हर चीज़ के, जो कार्य किया है जो कार्य नहीं किया है उसके सभी उनको जवाब देने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संज्ञा शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ है, मतलब कहाँ पर हुआ ये बताना। ऑप्शन देखो, भाग 3 में, संविधान में कहीं भी नहीं, प्रस्तावना में, या फिर अनुच्छेद 368 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान में कहीं पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार या निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन देखो, मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, या फिर मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। यानी ये बताना है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका सही क्रम क्या होगा। तो क्या होगा, शुक्र होगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। ऑप्शन देखो, शनि पर, नेपच्यून पर, बृहस्पति पर, या फिर पृथ्वी पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नेपच्यून। यह बताना है वर्ष की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। तो किस पर होती है, नेपच्यून पर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखो, उपसौर, अपोजी, अपसौर, या फिर पेरेजी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। ये क्वेश्चन ये है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसौर। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम में रहता है। ऑप्शन देखो, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, या कोई अन्य ग्रह। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ये बताना कि चंद्र ग्रहण के समय इनमें से कौन सा मध्यम में रहता है। जब चंद्र ग्रहण होता है इनमें बीच में कौन रहता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। ऑप्शन देखो, शनि, वरुण, बृहस्पति, या फिर अरुण। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वरुण। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, वरुण ग्रह। अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखो, टिकाऊ वस्तुएं, आराम, विलास, या आवश्यकताएं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताएं। क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा मामला है जिसमें उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। तो किसमें होता है, आवश्यकताएं में होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। यह क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है। ऑप्शन देखो, उद्योग, फर्म, सरकार, या फिर खरीदार। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्म। पूर्ण स्पर्धा में क्या होता है, कीमत ग्रहीता कौन होता है, फर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। ऑप्शन देखो, आय का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, निवेश का सिद्धांत, या फिर व्यय का सिद्धांत। बताओ इसका आंसर क्या होगा।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कीमत का सिद्धांत, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, कीमत का सिद्धांत बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखो, समष्टि कुल मांग, बाजार मांग, व्यष्टि मांग, व्यक्ति मांग, या फिर क्रय शक्ति पर आधारित मांग। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रय शक्ति पर आधारित मांग, यानी जो अर्थशास्त्र की मांग है उसका क्या होता है, उसका अर्थ होता है क्रय शक्ति पर आधारित मांग। अगला क्वेश्चन है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन देखो, क्लार्क, नाइट, शुपिस्टर, शुम्पीटर, या फिर हाली। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क, यानी ये क्वेश्चन है कि लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था, तो कौन था, क्लार्क था। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? ऑप्शन देखो, कैरोटीन, क्लोरोफिल, या फिर फाइकोसाइनिन, या फिर फाइको एरिथीन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। गाजर का जो रंग होता है उसके किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण उसका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन देखो, गोल्जी काय, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, फिर अंतःद्रव्यी जालिका। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यूनिक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? ऑप्शन देखो, राइबोसोम्स, नाभिक, कोशिका झिल्ली, या फिर डीएनए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाभिक, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कौन नहीं होता, उसमें नाभिक नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कॉपर डैश माइक्रोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है? ऑप्शन देखो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज, या फिर कैटालेज, या फिर एसिड फास्फेट। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज माइक्रोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित होता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसको आत्मघाती बैग कहा जाता है? ऑप्शन देखो, लाइसोसोम्स, डेक्टोसोम्स, या फिर राइबोसोम्स, या फिर फेगोसोम्स। बताओ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स, यानी किस कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है, लाइसोसोम्स को कहा जाता है। दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, ये सब भी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे ये पता चले कि जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन सच में बेनिफिशियल है भी या नहीं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई मॉक टेस्ट के साथ।